नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, सत्ता के लिए जब नीतीश कुमार या जयंत चौधरी जैसे नेता पाला बदलते हैं तो हैरानी या दुख नहीं होता, क्योंकि ये तो राजनीति की पुरानी रवायत है। हैरानी और दुख तब होता है जब रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह जैसे लोग अपनी विचारधारा बदलते हैं, और सिर्फ बदलते नहीं, गिर जाते हैं। क्योंकि भगवान राम के नाम पर, विपक्ष की नाकामी के नाम पर रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह मोदी भक्ति में इतना नीचे गिर गए हैं कि जिन बातों को कुछ महीने पहले गलत बताया करते थे, अब उन्हीं बातों को सही बताने लगते हैं। जैसे कि अब सत्यपाल मलिक पर जब सीबीआई छापेमारी की गई तो किस तरह सत्यपाल मलिक को ट्रोल करने का काम कर रहे हैं। मतलब 2 रुपए की ट्रोलर की तरह हो गए हैं रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह, जिन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा के नाम पर लाखों फॉलोअर्स जुटाए हैं। बहुत सारे लोगों ने उन्हें जनता के मुद्दे उठाने के लिए फॉलो किया। हम जैसे पत्रकारों ने भी जनता के मुद्दों पर, उनके बयानों को लेकर अनेकों खबरें बनाई, उनकी आवाज को आगे पहुंचाने का काम किया। लेकिन सूर्य प्रताप सिंह आज के दिन क्या कर रहे हैं, जो दिखाता है कि किस तरह हवा के साथ लोग पत्ते की तरह गिरते जा रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह क्या कहते हैं? लोकतंत्र में किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना यदि घृणा में बदल जाए तो समझो उसके पीछे आलोचक का कदाशय है, निजी खुन्नस है। यही हाल पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का हुआ। जब से उनकी गवर्नरी छीनी, वो पीएम मोदी की आलोचना करते करते निजी खुन्नस पर उतर आए। सत्यपाल मलिक घोटालों की बात करते रहे, पुलवामा में सरकार की संलिप्तता के आरोप लगाते रहे, लेकिन कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं दे पाए। विपक्ष के चढ़ाने में आकर बड़बोले बन गए, एहसान फरामोश होने की सारी सीमाएं लांघ गए। कथित रिलायंस इंश्योरेंस घोटाले में 300 करोड़ रिश्वत की पेशकश की बात उन्होंने ही की थी। आज सीबीआई उसकी जांच कर रही है और छापेमारी कर रही है, तो इसमें इतना हो हल्ला क्यों? तो सूर्य प्रताप सिंह यहां पर कई आरोप लगाते हैं सत्यपाल मलिक पर। पहले तो कहते हैं कि निजी खुन्नस है पीएम मोदी से। दूसरा ये कहते हैं कि पुलवामा की सरकार में संलिप्तता के आरोप को लेकर कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाए और एहसान फरामोश हैं। और यही सूर्य प्रताप सिंह जब पुलवामा को लेकर सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया था तो क्या कहते थे, जरा सुना जाए। मतलब हिपोक्रेसी की हद है। यही सूर्य प्रताप सिंह रवीश कुमार का इंटरव्यू शेयर करते हुए कह रहे थे कि 40 जवानों की शहादत के पीछे गृह मंत्रालय की लापरवाही थी। भाजपा के समर्थक जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, दरअसल उनका रक्त जम गया है और उनमें हिम्मत नहीं बची कि वो बोल सके। आज सत्यपाल मलिक का बयान मीडिया नजरअंदाज भले कर दे, पर इतिहास कभी इस पर चुप रहने वालों को माफ नहीं करेगा। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे सूर्य प्रताप सिंह की इतिहास माफ नहीं करेगा सत्यपाल मलिक पर, जो आज सवाल उठा रहे हैं या चुप हैं। आज कहते हैं कि मोदी से खुन्नस है, इसीलिए सत्यपाल मलिक खुलासे कर रहे थे। मतलब बदलने की भी कोई सीमा होती है। कोई नेता होता है तो समझ में आता है कि चलो उसका सत्ता से लेना देना होता है, लेकिन सूर्य प्रताप सिंह तो राजनीति में भी नहीं है। आखिरकार उनकी ऐसी क्या मजबूरी है? और इतने बचकाना लॉजिक कह रहे थे कि यार विपक्ष नाकारा है इसलिए मैं बदल गया। मतलब विपक्ष नाकारा है तो आप कल तक जिन बातों को गलत बताते थे, आज आप उसे सही बताने लगे हैं। जिन 2 रुपए के ट्रोलर्स की आप आलोचना करते थे, आज आप खुद 2 रुपए के ट्रोलर में तब्दील हो गए हैं। और सूर्य प्रताप सिंह के इस तरह विचारधारा बदलने को लेकर, पलटी मारने को लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण उन्हें क्या कहते हैं? प्रशांत भूषण कहते हैं कि अब जब बड़े बड़े नेता पलटी मार रहे हैं तो पूर्व आईएएस ऑफिसर की क्या हैसियत है? शर्मनाक सूर्य प्रताप सिंह जी। तो यहां पर शर्मसार कर रहे हैं प्रशांत भूषण सूर्य प्रताप सिंह को, लेकिन ऐसे लोगों को क्या कोई शर्म आएगी? दोस्तों, बहुत दुख हुआ मुझे जब सूर्य प्रताप सिंह ऐसे ट्वीट करने लगे हैं। चलो आप मोदी के समर्थन में चले जाओ, उसमें भी कोई बुराई नहीं। बहुत सारे बीजेपी में भी अच्छे नेता है, मोदी जी के समर्थक भी बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रशांत भूषण यहां पर कहते हैं कि शर्म करो सूर्य प्रताप सिंह, ऐसे तो कोई नहीं पलटता। और अगर आप बीजेपी के साथ भी चले गए हैं, मोदी जी का समर्थन भी करने लगे हैं, तो कम से कम आप गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए, या फिर चुप रहिए। आप चुप भी रह सकते, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि गलत बात को भी अब सही बता रहे हैं, जबकि पहले इसका विरोध किया करते थे। कमाल की हिपोक्रेसी है और कमाल के पलटने का दौर है, जहां सूर्य प्रताप सिंह जैसे लोगों ने लाखों लोगों को ठगने का काम किया है विचारधारा के नाम पर, और फिर बातें बड़ी बड़ी क्रांतिकारी करते हैं। आप राम के नाम पर ऐसी पलटने वाली कला को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।